अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहां का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है, क्या जादू किसी पर पलटा जा सकता है? यानी कि अगर आपके ऊपर किसी ने जादू करा दिया है तो क्या वो जादू दूसरे पर हम पलट सकते हैं? बहुत सारे आमिलीन को हमने देखा कि वो ये कहते हैं कि हमसे आप इलाज कराइए, हम जादू का काट भी कर देंगे और जिसने कराया है उसके ऊपर जो है ये पलट भी जाएगा। हमने यूट्यूब के ऊपर भी देखा और वैसे भी जो है सुना है लोगों के मुंह। और यूट्यूब पे बहुत सारे आमिलीन जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं जिनके थंबनेल पर लिखा हुआ है और वो कह भी रहे हैं कि जादू जिसने कराया है उसकी तरफ पलट जाएगा। मेरे भाई जरा आप ये बताइए, आप जादू का इलाज कर रहे हैं या दूसरे पर जादू करने के लिए बैठे हैं? ये आप क्या बता रहे हैं लोगों को? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जादू का तोड़ भी करें और खुद ब खुद जो है जादू पलट जाएगा उसकी तरफ जिसने करवाया है? ये कैसा खलफिशार मचा रखा है मेरे भाई। चंद पैसों के लिए मेरे भाई आप कैसी कैसी बातें करते हैं। माशाअल्लाह देखने में तो अच्छे खासे मुसलमान दिखाई देते हैं, परहेजगार मुत्तकी दिखाई देते हैं, अच्छा लिबास होता है, बेहतरीन टोपी होती है, चेहरे पर अल्लाह का नूर, दाढ़ी होती है, और उसके बाद भी आप जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जादू के तोड़ के लिए अपने कलाम मजीद के अंदर जो दो सूरा उतारी हैं, सूरा फलक और सूरा नास, और जो अल्लाह का कलाम है, क्या उससे बढ़कर भी कोई ऐसी चीज है जो जादू को काट सकती है? ऐसा तो नहीं है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जादू के तोड़ के लिए ये सूरतें नाजिल फरमाई। तो इसमें तो सिर्फ जादू का काट है, जादू को बातिल करने के लिए सूरतें हैं। इसमें यह कहां पर है कि जादू का हम तोड़ भी करेंगे और फिर जादू जिसने कराया है उसकी तरफ पलट भी जाएगा? ऐसा तो भाई मेरे इसमें नहीं है। कहीं कुरान और हदीस के अंदर ये चीज नहीं है, ना ही किसी बुजुर्ग का कौल है ये। क्या यही शरीयत है? आप कौन सा दीन लोगों को सिखा रहे हैं? कौन सी शरीयत लोगों को बता रहे हैं? जरा ये बताइए मेरे भाई, जिसने जादू किया है वो तो गुनाहगार है, जादू करना कराना सब हराम है, तो उसने तो हराम काम किया। तो आप उसके ऊपर जादू जब पलटेंगे, जादू जब करेंगे उसके ऊपर, तो ये क्या होगा? ये जायज होगा? मेरे भाई हराम तो फिर आप भी कर रहे हैं ना। तो उसमें और आप में फिर फर्क क्या बचा? उसने भी हराम किया, वो भी गुनाहगार, आपने भी हराम किया, आप भी गुनाहगार। तो ये कौन सा इस्लाम लोगों को बता रहे हैं आप? ये कहां से आपने निकाला? हमने अमलियात की 20 किताबों का मुताला किया मेरे भाई, हमें कहीं ये बात नहीं मिली। बहुत सारे हमने बुजुर्गान दीन के कौल सुने हैं, बहुत सारे बुजुर्गान दीन की हम सोहबत में बैठे, लेकिन कहीं हमें ये तालीम नहीं दी गई, कहीं हमें ये सबक ये नहीं दिया गया कि जादू आप इलाज करें और खुद ब खुद उसकी तरफ पलट जाएगा जिसने जादू किया है। मेरे भाई ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत नहीं है। शरीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देती है। चंद पैसों के लिए आप अपने ईमान को खराब कर रहे हो, अल्लाह की मखलूक को आप गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म अता फरमाया है, तो लोगों को भलाई का हुक्म दो, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दो। आप ये सिखा रहे हैं लोगों को कि आप भी जादू कर दें जिसने आपके ऊपर किया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपके पास कोई ऐसा सबूत है, आपके पास कोई ऐसा हवाला है जिसमें यह लिखा हो कि हाँ जादू का आप काट करेंगे तो जादू उसकी तरफ पलट जाएगा? आप दिखा सकते हैं?
कुरान और हदीस से, किसी बुजुर्ग के कौल से, किसी बुजुर्ग की तसनीफ से, किसी के अमल से, किसी के कौल से, किसी के फेल से दिखा सकते हैं आप? नहीं मेरे भाई, हो सकता है आपने किसी जादूगर की किताब पढ़ी है, उस जादूगर ने जैसा आपको बता दिया, आपने जो है चंद सिक्कों के लिए उसको जो है आवाम के सामने पेश कर दिया। अब आवाम तो बेचारी परेशान होती है, अल्लाह की मखलूक तो परेशान हाल है। मान लो जिसके ऊपर जादू किया गया है तो वो तो चाहेगा हाँ उसका भी बुरा हो जाए जिसने मेरे साथ बुरा किया। तो ये बात तो आपको समझानी है ना मेरे भाई, कि उसके साथ मामला उसके रब के साथ में होगा, उसका मामला उसके रब पर छोड़ दो। जजा सजा का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वो बेहतर फैसला फरमाने वाला है। अगर आप उसके ऊपर पलटेंगे जादू तो आप भी तो गुनाहगार होंगे, आप भी तो हराम काम करेंगे। लोगों को गुमराह मत करो। बहुत सारे आमिलीन यूट्यूब पर बैठे हैं मेरे भाई, इन आमिलों की बात मत मानो। ये आमिलीन जो है ना सिर्फ अपने पैसों के लिए लोगों का ईमान खराब कर रहे हैं, लोगों को गलत रास्ता बता रहे हैं, खुद भी जहन्नम का काम कर रहे हैं, आपको भी वो रास्ता दिखा रहे हैं कि आप भी ऐसा काम करें जिससे आप भी जो है जहन्नम में जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बेहतरीन मखलूक बनाया है। सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है? इंसान। इंसान कोई बुरा नहीं होता है मेरे भाई, आप भी बुरे नहीं हैं, लेकिन क्या है इंसान के आमाल जो है उसको बुरा बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन क्या है कि हमारे आमाल जो है ना हमें बुरा बनाते हैं। तो यूट्यूब पर जो बैठे हुए आमिलीन जो ये बातें बता रहे हैं, बिल्कुल भी इनकी बातों में ना आए मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत लोग हैं, ये झूठे मक्कार लोग हैं। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए, ये हमारे भाई हैं। जादू क्या इतना आसान है? आप जिस आमिल के पास चले जाओ, उसको कुछ आता जाता तो है नहीं, उसने कह दिया साहब क्या है कि आपके ऊपर जो है जादू है, करा दिया गया है, करा दिया गया है। जहां जाओ यही बात सामने आती है। जब उनके समझ में कुछ आता नहीं, इतना उनके पास इल्म है नहीं, उन्होंने सीखा कुछ है नहीं, बस पैसों के लिए जो है दुकान खोलकर बैठ गए वो, और लोगों को बताते हैं सब करवा दिया आपके ऊपर। जादू इतना आसान नहीं है। जादू सीखना जो है ना बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बड़ी मशक्कतों और दुश्वारियों के बाद कहीं जादू सीखता है इंसान, तब जादूगर बनता है। इतना आसान नहीं है मेरे भाई कि हर जगह जादूगर बैठे हुए हैं, जहां देखा साहब वो उसने कर दिया, उसने कर दिया। ये बातें मत करो मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। आप आमिल बनना चाहते हैं, आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं, तो अच्छा इल्म हासिल करें, नाफे इल्म हासिल करें, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। और जो कोई मेरा भाई मेरी इस बात से इख्तलाफ रखता हो, वो ये कहे कि हाँ आपकी बात गलत है, ऐसा होता है, जादू पलट सकता है, तो मेरे भाई मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप मुझे हवाला पेश करें, आप मुझे इसका सबूत दें, मैं बिल्कुल आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन एक बात आप याद रखें, एक मसला है, मसला ये है, वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी एक दूसरे शख्स का कत्ल करने के इरादे से अपने घर से तलवार लेकर निकला कि आज मैं उसको कत्ल कर दूंगा, और जिस शख्स को कत्ल करने के लिए वो जा रहा है वो शख्स भी अपने घर से इस नियत से निकला कि मैं उस शख्स को कत्ल कर दूंगा, आपस की दोनों की दुश्मनी है, अगर वो भी अपने घर से ये इरादे से निकला कि आज मैं उसको कत्ल कर दूंगा, और वो भी इसी इरादे से निकला, और दोनों में अगर लड़ाई हुई और दोनों में से अगर कोई एक मारा गया तो दोनों गुनाहगार हैं, कातिल भी गुनाहगार और मकतूल भी गुनाहगार। जबकि शरीयत का हुक्म यह है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो कातिल के ऊपर किसास है, यानी कि खून का बदला खून। जिसको कत्ल किया गया है उसके घर वाले चाहें तो उसको कत्ल कर दें, लेकिन अफजल तरीन जो अमल है वो है मुआफ कर देना, वरना किसास है शरीयत के अंदर। लेकिन अगर दोनों शख्स कत्ल के इरादे से निकले और दोनों में से एक मारा गया तो दोनों गुनाहगार। यह है शरीयत का हुक्म, यह है शरीयत। अब कहोगे आप ये मसला आपने कहां से बता दिया? यह मसला हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की मायानास तसनीफ कीमियाए सआदत के अंदर लिखा हुआ है। मैं बिना हवाले के कोई बात करना पसंद नहीं करता हूं।
ऐसे ही ये जादू है, जादू का पलटना। उसने तुम पर जादू किया और तुमने उस पर जादू किया, तो तुम दोनों शरीक हो बराबर के। दोनों ने हराम काम किया, दोनों गुनाहगार आखिरत में, दोनों की पकड़ होगी। आप किसी से भी पूछ लें ये मसला। लेकिन क्या है कि हमारी आवाम जो है ना, इतनी भोली भाली है, इतने बेचारे सीधे हैं, इल्म की कमजोरी है, मालूमात है नहीं, बस ढोंगियों के चक्कर में फंस जाते हैं बेचारे, इन लूटुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं बेचारे। और ये लूटू उनके पैसों को भी लूटते हैं, उनके ईमान को भी लूट लेते हैं। तो मेरे भाई, मेरा मकसद समझाने का सिर्फ ये है कि ऐसा कहीं नहीं होता है कि तुम जादू का हमसे काट करवाओ और जादू जिसने किया है उसकी तरफ पलट जाएगा। ये झूठे मक्कार लोग हैं। और अगर जो ये आमिलीन हैं, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाए और वो ये दावा करते हैं अगर, तो भाई मेरा नाम है हकीम खुर्शीद। मैं खटीमा रहता हूं उत्तराखंड के अंदर, कस्बा खटीमा, स्टेट उत्तराखंड, इस्लाम नगर नूरी मस्जिद के पास मेरा दवाखाना है। आप चले आइए मेरे भाई, अगर आप नजदीक के हैं तो बैठकर गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह। आपका किराया भाड़ा जो भी होगा मैं खुद दे दूंगा इंशाल्लाह। बस आप आके मुझे समझा दीजिए कि मैं गलती पर हूँ, आप गलत बोल रहे हैं। मैं अपनी गलती भी मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा मेरे भाई, और आप जैसा कहेंगे बिल्कुल मैं वैसा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और मैं माजूरत खा हूँ जो मेरे बड़े हैं, मैं इतना इल्म तो नहीं रखता हूँ, मैं कोई आलिम या कोई आमिल तो नहीं हूँ, खाकसार बहुत गुनाहगार बंदा हूँ मैं। बस मुझे शौक़ है अमलियात का, बुजुर्गों की सोहबत में बस मैं बैठता हूँ और किताबों का मुताला कर लेता हूँ। अल्लाह की दी हुई तौफीक से अल्लाह ने जो मुझे अक्ल सलीम से नवाजा है, जो मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने भाइयों तक भी पहुँचा दूँ। बस मेरे भाई, मेरी नीयत सिर्फ यही है। तो जो मेरे बड़े हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे मुआफ़ी मांगता हूँ। अगर मैं गलती पर हूँ तो मुझे ज़रूर आगाह फरमाएं, ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। एक भाई दूसरे भाई का खैर ख्वाह होता है। आप मेरी ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, वो मेरे सर के ताज हैं, उनकी बात मेरे सर आंखों पर। आज का वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हिदायत अता फरमाए, हमें भी हिदायत अता फरमाए। और जो हमारे भाई इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी हिदायत अता फरमाए और सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, और सही मानों में अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की उनको तौफीक दे।